नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज भामह के मत में और आचार्य दंडी के मत में काव्य भेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार में काव्य के भेदों को किस प्रकार से वर्णन किया है। कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। वह शब्दार्थ का जो संभाव वह काव्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। फिर किसके आधार पर? भाषा के आधार पर कितने प्रकार का? संस्कृतम प्राकृतम चान्यत अपभ्रंश इति त्रिधा। फिर भाषा के आधार पर वह संस्कृत जो देवों के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है, जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है, प्राकृतम जन सामान्य के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है, और अपभ्रंश इति त्रिधा, और जो अन्य पात्रों के द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता है, अपभ्रंश का प्रयोग। फिर कह रहे हैं वृत्त देवादि चरित संचितोत्पाद्य वस्तु च कला शास्त्राश्रयं चेति चतुर्धा विद्यते पुनः। फिर कह रहे हैं कि वह विषय के आधार पर कितने प्रकार का होता है? चतुर्धा, चार प्रकार का होता है। कह रहे हैं वृत्त देवादि चरितम। वह वृत्त देवादि चरित से क्या होता है? जैसे वृत्त देवादि देव आदियों के चरित्र जो क्या हो? ख्यात हो, प्रसिद्ध हो, ऐसे प्रसिद्ध देवताओं का जो ख्यात चरित्र है, इस प्रकार से एक। दूसरा उत्पाद्य वस्तु च, और जो कवि कल्पित दो, और तीसरा कला शास्त्र और संगीत नृत्य इत्यादि का क्या है? ये है तीन। और शास्त्र ये कितने? इस शास्त्र का आश्रय होने से कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है। फिर कह रहे हैं कि बोले वह विधा, जैसे विधा होती है अलग अलग अनेक प्रकार की विधा, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सर्ग बंधु अभिनयार्थम तथैवाख्यायिका कथे अनिबद्धंच काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते। कह रहे हैं वह सर्गबंध अर्थात महाकाव्य विधा के स्तर से क्या होता है? वह महाकाव्य होता है। अभिनयार्थम, अभिनय की दृष्टि से क्या दृश्य काव्य माना जाता है। तथैव आख्यायिका कथे, अर्थात वह आख्यायिका होता है, और कथा होती है चार। और अनिबद्धंच, और जिसमें क्या हो? जो निबद्ध न हो अर्थात मुक्त हो, ऐसे मुक्त काव्य, इस प्रकार पांच प्रकार का होता है। एक बार हम पुनः ऐसे देख लेंगे हम इसको, इसके भेदों को, क्या कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले करते हैं हम गद्यम पद्यम से तद्विधा। छंदों के आधार पर देखिए, पहले सबसे पहले हम करेंगे छंदों के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं छंद के आधार पर। देखिए छंदों के आधार पर, छंद का आधार कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। दूसरा क्या है? पद्य। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा विभाग कौन से किया है। फिर वो कहते हैं भाषा के आधार पर, भाषा का आधार, भाषा का आधार। तो सबसे पहले लिया उन्होंने एक संस्कृत, फिर दूसरा लेते हैं प्राकृत, और जो तीसरा है वो क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, इस प्रकार से। फिर दूसरा जब इन्होंने फिर विषय के आधार पर लिया, विषय का आधार, विषय के आधार पर पहला है ख्यात वृत्त हो। पहला क्या है? ख्यात वृत्त हो, ख्यात वृत्त। दूसरा है कवि कल्पित हो, कवि कल्पित हो, सॉरी, कवि कल्पित हो। फिर तीसरा बता रहे हैं कला शास्त्र, और चौथा कह रहे हैं शास्त्र आश्रय, शास्त्राश्रय। इस प्रकार से चार प्रकार का हुआ।
अब आगे कह रहे हैं किसके आधार पर? विधा के आधार पर। विधा के आधार पर कितने प्रकार का हुआ? यह 5 प्रकार का हुआ। पहला कहा महाकाव्य, पहला क्या कहा? महाकाव्य। फिर उसके कहा महाकाव्य के बाद कहा दृश्य काव्य अर्थात अभिनय। तो दूसरा कहा दृश्य काव्य। तीसरा कहा आख्यायिका। चौथा कहा कथा और पांचवा कहा मुक्ता। इस प्रकार से आचार्य भामा के मत में कितने प्रकार से इन्होंने काव्य का भेद किया है? छंद के आधार पर गद्य पद्य, भाषा के आधार पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, विषय के आधार पर ख्यातव्रत, कवि कल्पित, कला शास्त्र और शास्त्राश्रय, फिर विधा के आधार पर अर्थात महाकाव्य, अभिनय अर्थात दृश्य काव्य, आख्यायिका और कथा, ये दोनों गद्य के भेद है, और मुक्तक। इस प्रकार से आचार्य भामा के मत में इसका निरूपण किया गया। अब आते हैं हम दंडी, आचार्य दंडी के मत में आचार्य दंडी ने किस प्रकार से विभाग किया है। उनका विभाग भी ऐसे है परंतु थोड़ा सा भिन्न है। कह रहे हैं कि गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत त्रिधैव व्यवस्थितम। वह जो काव्य है शब्दार्थ इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, जो शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली जो काव्य है वह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। वह पहले है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा मिश्र। फिर पहले पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जाति रीति द्विधा। वह पद्य बोले कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। फिर सबसे पहले गद्य की बात आती है। बोले गद्य किसे कहते हैं? तो बोले अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा। वह क्या है? उसे गद्य कहते हैं जिसमें क्या हो? छंद, जो क्या छंदों से रहित हो, उसे क्या कहा? फिर कहा कि जो मिश्र किसे बोलते? तो गद्य पद्यमयी काचित चंपू वृत्य विधीयते। जो गद्य और पद्य का जो मिश्रण है उसे कहते हैं चंपू काव्य। उसके बाद कहा कि तदेतत् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्रं च इत्याहुरार्याश्च चतुर्विधम्। कह रहे हैं कि यह जो वाङ्मय है यह संस्कृत से अपभ्रंश से और मिश्र से कितने प्रकार का हो? 4 प्रकार का हो गया। फिर कहते हैं कि संस्कृतम सर्गबंधादि, प्राकृतम स्कंदकादिच, ओशरादिश रपभ्रंशो नाटिकादि तो मिश्रकम। देखते हैं। बोले संस्कृत में जो होता है वो महाकाव्य जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। प्राकृत भाषा में क्या होते हैं? स्कंदक आदि होते हैं, और ओशर आदि जो होते हैं वो अपभ्रंश में होते हैं, और नाटक में तो सारों का मिश्रण होता है। संस्कृत, अपभ्रंश और क्या प्राकृत, तीनों का मिश्रण होता है। इसलिए आप नाटकों में देखते होंगे कि सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। अब इनके उसमें देखते हैं। पहले इन्होंने बोला गद्य के कितने भेद कहा? गद्य के इन्होंने 2 भेद कहे। पहला कहा आख्यायिका और दूसरा कहा कथा। ये दोनों भेद किसके हैं? गद्य के। फिर कहा पद्य के इन्होंने कितने भेद कहे? 4 भेद कहे हैं, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? मिश्र। इस प्रकार से उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई गद्य किसे बोलते हैं? तो गद्य को कहा कि अपादः पद संतानो। वह क्या गद्य किसे बोलते हैं? जिसमें क्या? जो छंदों रहित रचना हो, जिसमें छंद अर्थात जिसमें क्या हो? चरणों का अभाव हो। मात्रा तो हो परंतु मात्रा का तो चरणों में इतनी मात्राओं का जैसे गणों का उसमें देखा जाता है, तो उस प्रकार से इसमें वो नहीं होता है, गण समूह नहीं होता है किसमें? गद्य रचना में।
फिर उसी प्रकार से कहा कि उसी प्रकार से इन्होंने इसको ले लिया गद्य पद्य मिश्र, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये तो किसके आधार पर है, छंद के आधार पर हो गया ये गद्य पद्य मिश्र, फिर भाषा के आधार पर भी उन्होंने वही दिया, भाषा के आधार पर क्या, भाषा के ये हो गया, किसके आधार पर दिया ये, छंदों के आधार पर दिया छंद, और उसके बाद फिर भाषा के आधार पर वही दिया दिए कि आप उसको आप कर सकते हैं भाषा के आधार पे, ये कहाँ कहा, एतद् वाङ्मयं भूय संस्कृतम प्राकृतम अपभ्रंश मिश्र। तो इन्होंने फिर इसके 4 भेद कर दिए हैं, संस्कृत कर दिया, संस्कृत, फिर दूसरा किया प्राकृत, प्राकृत, और तीसरा किया अपभ्रंश, अपभ्रंश, और चौथा किया मिश्र, जो इन तीनों का रूप होता है। ठीक है, उसके बाद कहा कि सर्ग, अब फिर इन्होंने इसका विधा का आधार ले लिया है, ये भाषा, और फिर उसके बाद सीधे विधा पे आ गए। विधा में क्या हुआ, पहले सर्गबंध है, तो सर्गबंध मतलब महाकाव्य, तो सीधे इसने महाकाव्य लिया, और वो जो प्राकृत में होता है स्कंदक, और अपभ्रंश में औसत, और नाटक में मिश्रण होता है। इस प्रकार से आचार्य भामह के मत में और आचार्य दंडी के मत में काव्य के भेदों की चर्चा सामान्य रूप से की गई, वस्तुतः विस्तृत रूप से, परंतु यहाँ पर समास विधि से इसको काव्य के भेदों का निरूपण किया गया। आगे भी काव्य के भेदों का ही निरूपण किया जाएगा। अस्तु, धन्यवाद।